दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय रेलवे जोन्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारतीय रेल भारत की एक तरीके से जीवन वाहिनी है। भारत का तकरीबन हर तबके का जो व्यक्ति है वो भारतीय रेल में सफ़र ज़रूर करता है। भले ही सबके डब्बे अलग अलग हो, बोगियां अलग अलग हो, लेकिन सफ़र तो सबका एक ही होता है। और आपको पता है कि भारत का मैक्सिमम व्यापार जो है, अंतर्राज्यीय व्यापार जिसको आप कहते हो, वो सब भारतीय रेल पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में भारतीय रेल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, तो रेलवे का विस्तार भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि भारत का रेलवे तंत्र दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे तंत्र है। सबसे बड़ा रेलवे तंत्र अमेरिका के अंदर है, उसके बाद चीन के अंदर है, फिर रूस के अंदर है और फिर जाके भारत के अंदर है। अब इतना बड़ा रेलवे तंत्र है तो इसको संभालने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे पद चाहिए, नौकरियां चाहिए और बहुत सारे जोन्स चाहिए। जी हाँ, जोन्स की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं जोन्स को आज हम देखने वाले हैं। अगर आप वैसे भारत को देखोगे तो भारत में तकरीबन 6 जोन्स हैं। उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन और उत्तर पूर्वी जोन। तो इस तरीके से 6 जोन्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेलवे की बात करोगे तो रेलवे में आज की तारीख में तकरीबन 18 जोन्स है। जी हाँ, 18 जोन्स है, जिसके अंदर बहुत से राज्य आ जाते हैं। मतलब एक जोन के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्य हो सकते हैं और उसके अंदर कई सारे रेलवे स्टेशन हो सकते हैं। 25, 30, 40, 50 कितने भी हो सकते हैं, वो तो राज्य के हिसाब से है, छोटे बड़े। तो इस तरीके से एक जोन डिसाइड होता है। अब ये जोन जो होते हैं ये बेसिकली डिविजन्स के अंदर बटे हुए होते हैं, क्योंकि एक जोन को पूरी तरह संभालना बहुत मुश्किल है, तो उसके भी डिवीज़न काटे जाते हैं। फिलहाल हम याद करने की कोशिश करेंगे कि भारत के 18 जोन्स हैं कौन कौन से। पर उससे पहले एक बात समझ लो, कुछ चीज़ें याद रख लो कि जो भारत की पहली रेल है वो कब चलाई गई थी। साल 1853 के अंदर चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। किसका राज चल रहा था उस समय? ब्रिटिशर्स का चल रहा था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। तो इसका मतलब लॉर्ड डलहौजी के राज में पहली बार भारत के अंदर रेल चली 1853 में। 1854 में भारत की दूसरी रेल चली जो कि कोलकाता के अंदर चली थी। इसे भी आपको याद रखना है, सवाल बन जाता है तो इसको अलग से याद रख लो। अब अगर हम जोन्स को समझें तो भारत का नक्शा इस तरीके से आपके सामने है, लेकिन सीधे भारत के नक्शे में जाने से अच्छा है पहले हम एक अलग तरीके का मैप बना ले। एक बड़ा सा प्लस बना लो जिसके अंदर 4 दिशाएं आपको नजर आए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो, ये जो आपका उत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पे उत्तरी रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना है? दिल्ली के अंदर बना हुआ है। जो दक्षिणी रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई के अंदर बना हुआ है। जो पश्चिमी जोन है आपका, वहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ बना है? मुंबई के अंदर बना हुआ है, चर्च गेट मुंबई। और जो आपका पूर्वी जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है? कोलकाता के अंदर। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महानगर भारत के 4 जोन से। कोई दिक्कत है याद करने में? कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 महानगर हैं, 4 जोन से। अगर आप मध्य की बात करोगे, सेंट्रल रेलवे की बात करोगे, तो मध्य का जो जोन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ बना है? वो भी मुंबई के अंदर ही बना हुआ है। CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये। जो 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे हुआ था, CST के ऊपर। तो इसको आप स्पेशली याद रखना, मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर तो हो गया, 5 हो गए, बचे 13। अगर आप उत्तर मध्य की बात करोगे, बीच में आओगे, उत्तर मध्य कहलाएगा, मध्य और उत्तर के बीच में। इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर? इलाहाबाद के अंदर। आज के टाइम पे प्रयागराज आप कह सकते हो इसको, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, उत्तर मध्य। इसी तरीके से दक्षिण मध्य भी है। दक्षिण मध्य कहाँ पे है? सिकंदराबाद के अंदर है। इसी तरीके से पश्चिमी मध्य भी है। पश्चिमी मध्य कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर। और इसी तरीके से पूर्व मध्य कहाँ पे है? हाजीपुर, बिहार, हाजीपुर, याद रह जाएगा। तो इसका मतलब मध्य मध्य जोड़ दो, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य। इसको भी आप याद रख सकते हो। उत्तर मध्य जो है वो इलाहाबाद है, दक्षिण मध्य जो है वो सिकंदराबाद है। तो इसका मतलब इलाहाबाद, सिकंदराबाद। इसी तरीके से पश्चिम मध्य जो है वो जबलपुर है और पूर्व मध्य जो है वो हाजीपुर है। पुरपुर, बाद बाद, पुरपुर, बाद बाद, पुरपुर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, जबलपुर, हाजीपुर। ऐसे 2-3 बार दोहराओगे तो जरूर याद हो जाएगा। भाई 4 कौन से हैं? 4 तो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बीच में क्या है? CST है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जहाँ पे मुंबई हमला हुआ था। 5 तो ये सीधे हो जाते हैं।
इसके अलावा मध्य मध्य की बात करते हैं, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दोनों के अंदर बाद लगा हुआ है। पश्चिम मध्य जबलपुर और पूर्व मध्य हाजीपुर। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? दोनों के अंदर पुर लगा हुआ है। तो इस तरीके से 9 तो सीधे सीधे याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बचते हैं 9, वो भी याद हो जाएंगे। देखो अब आपने क्या है कि प्लस तो बना लिया है, अब प्लस को थोड़ा टेढ़ा कर दो, यानी कि क्रॉस बना दो इस तरीके से। अब आपको पता है कि उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होती है? उत्तर पश्चिम। इसी तरीके से उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम जयपुर में बना हुआ है, उत्तर पूर्व गोरखपुर में बना हुआ है, दोनों के अंदर पुर लगा हुआ है। जयपुर गोरखपुर, जयपुर गोरखपुर। पश्चिम में जयपुर, उत्तर में गोरखपुर। पश्चिम में जयपुर, उत्तर में गोरखपुर। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम है, वहीं दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे बना हुआ है? हुबली के अंदर बना हुआ है। हुबली कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। याद रखो, हुबली है, कर्नाटक है। ये हुगली नहीं है, जो कोलकाता वाला हुगली नहीं है, ये हुबली है। हुबली कर्नाटक। इसी तरीके से दक्षिण पूर्व कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। जी हाँ, कोलकाता 2 जगहों के लिए जोन है। एक तो पूर्व का जोन जो है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है, इसी तरीके से दक्षिण पूर्व का भी कोलकाता के अंदर है। तो याद रखना बिल्कुल ही आसान है, 2 बार आ गया कोलकाता। तो ये क्रॉस भी याद रह जाएगा भाई। ऊपर उत्तर पश्चिम में जयपुर है, उत्तर पूर्व में गोरखपुर है। नीचे दक्षिण पश्चिम के अंदर हुबली है और दक्षिण पूर्व के अंदर कोलकाता है। तो इजीली याद हो जाएगा। पहले प्लस याद करना है ये वाला, फिर क्रॉस याद करना है। अच्छा, ये तो हो जाता है। अब यहाँ पे एक और रेलवे जोन है जो कि दक्षिण पूर्व मध्य के अंदर है। ध्यान से समझो, ये दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है, उसमें भी एक मध्य आ जाता है बीच में। ये कहाँ पे है? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये अलग से याद कर लो, बिल्कुल अलग से याद कर लो, हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर छत्तीसगढ़। अब तक कितने जोन्स हो गए? 14 जोन्स हो जाते हैं। ये तो 9 थे पहले जो आपने याद किए, क्रॉस के अंदर 4 किए, और ये बीच वाला दक्षिण पूर्व मध्य 5 हो गए। तो मतलब 5 और 9 14 हो जाते हैं। बचे कितने? 4 बचे। 4 याद करने ना, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इधर की तरफ आ जाओ। यहाँ पे एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लाइन है ये भारत की कोस्ट लाइन है, बोले तो तट रेखा है। आपको पता है कि इस तरफ आपके पूर्वी तट है ना, पूर्वी तट पे 2 जोन्स बने हुए हैं और उनके 2 हेडक्वार्टर हैं। अगर आप दक्षिणी तट की बात करोगे तो ये जो है विशाखापट्टनम के अंदर है। दक्षिणी तट विशाखापट्टनम, जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसकी सेवाएं हाल ही में ठीक से शुरू हुई हैं, तो इसे आपको याद रखना है। वहीं अगर आप पूर्वी तट की बात करोगे, ये कहाँ बना है? भुवनेश्वर ओडिशा। भुवनेश्वर ओडिशा। तो दक्षिणी तट का जो जोन है उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, और पूर्वी तट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर के अंदर है, ओडिशा के अंदर है। याद हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं टोटल 16, 14 और 2 16। अब बचते हैं 2। 2 तो बहुत ही आसान है। एक आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर बना हुआ है, मालेगांव गुवाहाटी। मालेगांव गुवाहाटी याद रह जाएगा। और एक जो है वो मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है, यानी कि कोलकाता मेट्रो का है, जो कि कोलकाता के अंदर ही बना हुआ है। तो कोलकाता 3 बार आ गया। एक पूर्वी हेडक्वार्टर, पूर्वी जोन के हेडक्वार्टर के लिए। एक आ जाता है दक्षिण पूर्व के लिए, दक्षिण पूर्व का जो हेडक्वार्टर है वो भी कोलकाता के अंदर है। और एक कोलकाता मेट्रो का है। तो 3 तो कोलकाता के ही हो जाते हैं। तो इसको तो याद करना बहुत ही आसान है कि कोलकाता के 3 हो जाते हैं। इसके अलावा महानगर 4 हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसके अंदर 4 हैं। सेंट्रल रेलवे भी मुंबई के अंदर बना हुआ है, CST। तो ज़्यादातर तो आपको यूं ही याद हो जाएंगे। 2-3 के अंदर मेहनत लगेगी, वो भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब ये सारे हेडक्वार्टर एक बार आप नक्शे के अंदर भी देख लो। यहाँ पे आपको दिल्ली भी नज़र आएगा, मुंबई नज़र आएगा, चेन्नई नज़र आएगा, कोलकाता नज़र आएगा। इसी मुंबई के अंदर आपको छत्रपति CST भी है, आपको ये भी नज़र आएगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में जयपुर ये रहा, उत्तर पूर्व में गोरखपुर ये रहा, दक्षिण पश्चिम के अंदर हुबली, दक्षिण पूर्व के अंदर कोलकाता है ही आपको पता है, दक्षिण पूर्व मध्य के अंदर बिलासपुर ये रहा, यहाँ पे विशाखापट्टनम है, इधर भुवनेश्वर, और ऊपर मालेगांव। मालेगांव बोले तो गुवाहाटी। इस तरीके से 18 जोन आपके हो जाते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, कि भाई 2-3 बार आपको याद करने में दिक्कत हो। एक आइडिया देता हूं मैं आपको। बार बार इस वाले डायग्राम को ड्रॉ करो। पहले तो प्लस को ड्रॉ करो। प्लस को ड्रॉ करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। भाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बीच में CST, याद हो गया। उसके बाद मध्य की बात करते हैं, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, जबलपुर, हाजीपुर। 9 हो जाएंगे ना, पहले 9 हो जाएंगे ना, तो बाद के 9 इजीली हो जाएंगे। तो पहले ये वाला डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करो, बाद में मैप की तरफ आना, क्योंकि आपको सिटीज़ के बारे में तो पता है कि सिटीज़ कहाँ पे है। हाँ भाई, मुंबई यहाँ है, दिल्ली यहाँ है,
लेकिन पहले इस मैप को याद करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भारतीय रेलवे के जोन समझ में आए होंगे, उसके हेडक्वार्टर समझ में आए होंगे। आगे चल के भारतीय रेल के ऊपर और भी बहुत सी बातें हैं जो हमें करनी है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।